ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कर्मों की अति सूक्ष्म गति। इस संसार में कई मनुष्य आत्माएं पूछती हैं कि क्या कर्मों का फल वैसे का वैसे ही मिलता है या अन्य रीति से। तो आज मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि कर्मों का सूक्ष्म गति है वो ये है कि कर्मों का फल वैसे का वैसे ही मिलता है। कभी कभी परिस्थिति अनुसार हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, परंतु कर्मों का फल हमें यही समझना चाहिए कि वैसे का वैसे ही मिलता है। एक वीडियो में हमने आपको ज़रूर बताया था कि एक सत्य घटना नेपाल की, जिसमें उस जो आत्मा शरीर छोड़ी, उसने जिस मनुष्य के तन में आई और बताया कि पूर्व जन्मों में यह मेरी बड़ी बहन थी, इसने हमको मारा था, इसलिए इस जन्म में उसके हाथ देखिए टेढ़ा है। तो जब उसको हम देखें, नेपाल की ये सत्य घटना है, जब उस देखे कि भाई ज़रा हाथ सीधा करो, आपका हाथ देखें, तो सचमुच में हाथ उसका टेढ़ा था। मैंने कहा कि आपने पूर्व जन्मों में उस जो शरीर छोड़ी आत्मा को आपने मारा था क्या? बोला उन्होंने तो बताया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पूर्व जन्मों में मैंने उनको अपने हाथ से मारा था, जिसके कारण इस जन्म में मेरा हाथ टेढ़ा है। तो इसीलिए कर्मों का हिसाब किताब उसी प्रकार से हूबहू होता है। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, समय चेंज हो सकता है, लेकिन कर्मों की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसको यही समझना चाहिए कि कर्मों का फल, जो कर्म किए उसका फल वैसे का वैसे ही मिलता है। एक बात और बता देना चाहूँगा, जीवन का सबसे कड़वा सत्य है कि जब मृत्यु होती है मनुष्य की, तो कहा जाता है कि पत्नी मकान तक, जब शरीर छोड़ता है तो परिवार में क्या करते हैं, पत्नी मकान तक, और समाज श्मशान तक, और पुत्र अग्निदाह तक, और हमारे कर्म भगवान तक जाते हैं, भगवान तक हमारे जाते हैं। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब मुझे धर्मराजपुरी में चुकतू करना पड़ता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हर मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने, अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ताकि अगले जन्म में मुझे कष्ट न भुगतना पड़े, और हमारे कर्म ही हमें, हमारे कर्मों की पूंजी ही हमारे साथ जाती है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि संसार में हम एक यादगार बन जाएं, ताकि लोग उसे याद करें, इन्होंने अच्छे कर्म किए थे। इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है, गहरी है। इसलिए कहा जाता है जैसा कर्म वैसा फल, फल मिलकर ही रहता है, अभी नहीं तो अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो ये कर्मों का हिसाब किताब बहुत गहरा है। अतः हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी हमारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।